गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा एवरेज। देखते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसी थॉट प्रोसेस से करेंगे। जो मेरा पहला वीडियो था एवरेज का ही था, उसमें हमने किया था बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन। अब उससे अगली स्टेप में चलते हैं एवरेज के ही क्वेश्चनों में। देखें, 11 संख्याओं का औसत 50, 11 संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। कुल 11 संख्याएं जिनका औसत दिया हुआ है 50। 11 संख्याओं में से प्रथम 6 का औसत 49 है तथा अंतिम 6 का औसत 52 है। तो छठवीं संख्या या मध्य संख्या ज्ञात करो। अब तक आप जो कर रहे थे वो देखें किस तरीके से कर रहे हैं। 11 संख्याओं का औसत, ये 11 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दिया हुआ है 50। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या से, अर्थात प्रत्येक संख्या का मान यहाँ पर 50 है। तो जब एक संख्या का मान 50 तो 11 संख्याओं का टोटल मान कितना हो जाएगा, तो 50 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 550। ये टोटल योग आ जाएगा इसका। तो 11 संख्या का औसत कितना है 50, तो कुल योग कितना हो जाएगा 550। इसमें से प्रथम 6 का औसत दिया हुआ है 49, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 294। 49 को 6 से, फिर अंतिम 6 का औसत कितना हो जाएगा 52 दिया हुआ है, तो कुल योग कुल मान कितना हो जाएगा इसका 312। अब ये 6 और 6 12, देखो कुल संख्या 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इन 11 संख्याओं में से प्रथम 6 संख्याएं, ये इनका औसत कितना दिया हुआ है 50, और अंतिम 6 1 2 3 4 5 6, ये इनका औसत दिया हुआ है 49, इनका औसत दिया हुआ है 52। तो ये जो बीच की संख्या छठी संख्या, ये प्रथम में भी मिली हुई है और अंतिम में भी मिली हुई है। तो ये छठी संख्या ज्ञात करनी है हमें, बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो इन दोनों का योग, प्रथम 6 का और अंतिम 6 का, इनके योग में से जो टोटल 11 का जो योग है वो घटा देंगे तो हमारे पास छठी संख्या आ जाएगी। देखिए योग कितना हो जाएगा 606, 606। अब 606 में से हम घटा देंगे 550, तो कितना आ जाएगा 56। तो छठवीं संख्या जो है उसका मान कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। इतना करना पड़ेगा। 11 औसत 50, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 संख्याओं का औसत 49 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 संख्याओं का औसत 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 606। 606 इन दोनों के योग में से ये घटाएंगे मान तो आ जाएगा हमारा आंसर 56। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है, अभी तक ये आपने सीखा है। अब इसको हम थॉट प्रोसेस से कैसे करेंगे वो देखें। ये देखिए, ये एसएससी सीजीएल मेन में आया हुआ है 2013 में। देखो 11 का औसत, 11 संख्याओं का औसत 50 है, हमने 50 लिख लिया। 11 संख्याओं का औसत 50 है, हम 50 लिख लिया। अब प्रथम 6 का औसत कितना दिया हुआ है 49, और अंतिम 6 का औसत कितना दिया हुआ है 52। देखो प्रथम 6 संख्याओं में औसत में 1 की कमी आई है। ये संख्याएं कितनी है 6 संख्याएं हैं, ये भी संख्याएं कितनी है 6 संख्याएं। प्रत्येक संख्या में 1 की कमी आई है तो -1 प्रत्येक में। यहां पर 2 की वृद्धि हुई है तो +2। तो जब प्रत्येक संख्या में 1 की कमी आएगी तो 6 संख्याओं में कितनी कमी हो जाएगी 6 की। यहां प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हुई है तो 6 संख्याओं में कितने की वृद्धि हो जाएगी 6 दूनी 12 की। तो यहाँ तो -6 की कमी हो गई, यहाँ +12 की वृद्धि हो गई। तो जब हम ये कहें कि किसी संख्या में से हमें 6 घटाना है 12 ऐड करना है, तो 6 घटाएंगे 12 ऐड करेंगे तो 6 प्लस हो जाएगा उसका, क्योंकि 6 माइनस से यहाँ का 6 कट जाएगा तो 6 क्या हो जाएगा प्लस। अर्थात ये संख्याएं प्रत्येक में 6 प्लस हो जाएगा तो 50 और 6। ये देखो माइनस का 6 और प्लस का 12, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का प्लस का 6, अर्थात 6 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा
56। इतना भी आपको नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, और भी इसको देखें तो और भी आसान कर सकते हैं। ये लीजिए, इतना ही करना है। यहाँ -1 औसत में, यहाँ +2, तो यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, तो +1 हो जाएगा। प्रत्येक में +1 हो रहा है, तो 6 में कितने हो जाएंगे, 6 ऐड, और आंसर क्या आ जाएगा, 50 में 6 ऐड कर देंगे, सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 56। अब देखो अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए 15 संख्याओं का औसत 7 है। चलो यहाँ पर संख्याएं चेंज कर देते हैं, 15, और यहाँ पर औसत कर देते हैं 7। 15 संख्याओं का औसत 7 है। इन 15 संख्याओं में से प्रथम 8 संख्याओं का औसत, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत, अंतिम 8 संख्याओं का औसत लिख देते हैं 9.5। तो 8वीं संख्या या फिर मध्य संख्या ज्ञात करो। और ये देखते हैं 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 7। इन 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 7, 15 में से 8 संख्याओं का औसत कितना है, 6.5, और अंतिम 8 संख्या का औसत होता है 9.5। यहां देखो कितना कम हो रहा है, -5। प्रत्येक में से -5 की कमी हो रही है। यहां प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है, 2.5 प्लस हो रहा है। तो 2.5 में से -5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, +2। अर्थात प्रत्येक संख्या में 2 ऐड करना है, प्रत्येक संख्या में 2 ऐड करना है। संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 दूनी 16, 7 + 16 कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 23। ये करना है। माइनस का 0.5, यहाँ पर प्लस का 2.5, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 ऐड कर देंगे। 8 संख्याएं हैं तो 8 दूनी 16 ऐड कर देंगे, साथ में आंसर आ जाएगा 23। देखें अगला एग्जांपल। ग्यारह संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है हमें, 35 दिया हुआ है। प्रथम 6 का औसत 32, प्रथम 6 का औसत 32 तथा अंतिम 6 का औसत 37 है। 11 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 35। 11 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 35। प्रथम 6 का औसत है 32, अंतिम 6 का औसत है 37। यहाँ पर देखो -3 कम हो गए, यहाँ पर +2 की वृद्धि हो गई। तो 2 तो ऐड हो रहे, 3 कम हो रहे हैं। प्लस के तो 2 है, माइनस का 3 है, तो हमारा मान क्या आएगा, -1। प्रत्येक में 1 की कमी है, तो 6 में 6 की कमी हो जाएगी, तो 35 में से 6 कम कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 29। मध्य संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 29। और ये एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL में आया क्वेश्चन है 2012 में, 21/10/2012 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 11 संख्याओं का औसत 35, प्रथम 6 का 32, अंतिम 6 का 37, यहाँ पर -3, यहाँ +2, तो क्या हुआ, विचलन। मध्य क्या आया, मध्य का मान क्या आया हमारा, विचलन क्या आया, -1। प्रत्येक में 1 की कमी हो गई, 6 संख्याओं में 6 की कमी हो गई, 35 - 6 = 29। देखें और एग्जांपल करवाता हूं इसका। देखिए अगला 15 संख्याओं का औसत, ये 7 आ गया, ये करवा दिया। 11 संख्याओं का औसत 63 है। केवल मान चेंज होगा। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। इन 11 संख्याओं में से प्रथम 6 संख्याओं का औसत है 60 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 65। 60 और अंतिम 6 का औसत है 65। तो 6वीं संख्या या कहूं मध्य संख्या ज्ञात करो। तो देखो 11 संख्या का औसत कितना है, 63। प्रथम 6 का 60, अंतिम 6 का 65। यहाँ पर क्या हुआ, -3, यहाँ पर +2, तो क्या हो जाएगा, -1।
प्रत्येक में एक की कमी हो रही है। देखो औसत में कमी हो रही है, माइनस का एक, तो 6 संख्या है तो कितनी कमी हो जाएगी, 6 की, -6 कम कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 57। आंसर कितना आ जाएगा 57। और ये भी एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में 2014 में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में प्रीम के 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखें, चलो अगला क्वेश्चन। 13 परिणामों का औसत 70 है, या 13 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है। 13 परिणामों का, 13 संख्याओं का औसत 70 है। प्रथम 7 का 65 और अंतिम 7 का 75। अंतिम 7 का कितना है, 75। तो मध्य संख्या ज्ञात करो या सातवीं संख्या ज्ञात करो। देखो औसत कितना आया हुआ है, 70, 13 संख्याओं का। इनमें 7 संख्याओं का औसत कितना है, 65। अंतिम 7 का कितना है, 75। तो 65 और 75, आज मार्कर चेंज करेंगे, -5 और यहां पर +5। तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। अर्थात न घटा और ना बढ़ा, तो सातवीं संख्या क्या आ जाएगी, 70 की 70। इसमें न प्लस हुआ और न माइनस हुआ, तो आंसर हमारा यहाँ पर किस आ जाएगा, 70। और ये भी एसएससी सीएचएसएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। और तो इसका हम थॉट प्रोसेस से ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। आगे देखें, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। 16 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। तो 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करो। यदि अंतिम संख्या 20 है तो प्रथम संख्या ज्ञात करो। कुल संख्याएं कितनी है, 4। इन 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत कितना है, 16, और अंतिम 3 का औसत कितना है, 15। 1, 2, 3 और 4, ये 4 संख्याएं। इनमें इन प्रथम 3 का औसत कितना दिया हुआ है, 16, और अंतिम 3 का औसत कितना दिया हुआ है, 15। तो देखो औसत में अंतिम 3 में से प्रथम 3 है जो 1 अधिक है। अंतिम 3 संख्याओं का मान से प्रथम 3 संख्याओं का मान क्या है, 1 अधिक है। तो अंतिम संख्या जो है उससे प्रत्येक में 1 है, तो संख्या कितनी है, 3। तो कितना हो जाएगा, 3 अधिक हो जाएगा ना। इन 3 का मान इन 3 से कितना अधिक हो जाएगा, 3 अधिक हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस का 1 है, 15 से कितना हो जाएगा, 16, 1 अधिक होगा। संख्या कितनी है, 3, तो 3 अधिक हो जाएगी प्रथम संख्या अंतिम संख्या से। तो अगर अंतिम संख्या 20 है तो प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, 23। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रथम संख्या 23। मार्कर चेंज करते हैं। मार्कर है क्या दूसरा में, नहीं, चलो। तो इस प्रकार से बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। थैंक यू।